हाँ जी। तो सर ये वांग विला के बारे में जो ट्रेडिशनल इसमें आपने और मॉडर्निटी के साथ ब्लेंड किया है, जी जी थोड़ा उसमें बताइए। जी। इसमें ये था जैसे कि सीमेंट तो वैसे कोशिश ये है कि कम से कम किया जाए। अब जहाँ ये हमने कंजर्वेटिव बनाया ग्रीन हाउस, तो उसके अंदर तो मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, वहाँ वहाँ हमने सीमेंट यूज़ किया। अदरवाइज हमने पूरा ये बिल्डिंग जो है वो पूरा मड का बना हुआ है। पूरा मड का बना हुआ पूरा है? मड का बना हुआ है। मड ब्रिक्स का नहीं, सिर्फ मड का? मड का बना हुआ है। मड ब्रिक्स नहीं यूज़ किया? ना ना ना, अच्छा। ब्रिक्स यूज़ नहीं किया है। हाँ। पूरा मड का बना हुआ है। हाँ, बेशक कोने कोने में हमने वो सीमेंट का वो पिलर हमने खड़ा किया है छारिये के साथ, वो स्टैंक के लिए, क्योंकि ये 4 मंजिल का बनाना था। हाँ। तो इसलिए हमने वो बनाया। बाकी बीच का जो दीवार है वो सारा पूरा मड का है। हाँ जी। तो ये कैसे आपने किया? मड का दीवार कैसे बनाया था? मड का नॉर्मली तो मैंने देखता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर मड ब्रिक्स बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल। तो मड उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि पूरा कम्पैक्ट हो जाएगा। हमें उसमें 2 सांचा बनाना है। तो जैसे एक को बढ़ दिया, उसके बाद दूसरे में डाल दिया, तो ये फट्टा हमने ले लिया, 2 फट्टा। तो ये 12 फुट का फट्टा है, 1 फुट इसका हाइट है। तो वो 2 फट्टे के बीच में हमने ये बढ़ते गया, मतलब फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने डाल दिया। तो जब तक ये नेक्स्ट डालते हैं, थर्ड डाल दिया, तो इतने में फिर पहला वाला फिर खोल सकता है। इस तरह करके पेरीफेरी में पूरा बनाते गया। तो जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे तो इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। हाँ, 5-6 दिन में वो ड्राई हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वो बना दो। हाँ हाँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मिट्टी सिर्फ नॉर्मल मिट्टी डालते हैं या उसके अंदर कुछ मिक्स भी करते हैं? बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है। जो बेसमेंट में हमने खुदाई किया है वही मिट्टी है। तो वही। अच्छा, बेसमेंट की मिट्टी को ही आपने यहाँ पे बिल्डिंग में पूरा यूज़ कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बेसमेंट में कोई खोदेगा तो वो मिट्टी बेकार नहीं, इधर उधर नहीं फेंकनी पड़ेगी, उसी से वो बिल्डिंग बना सकता है? बिल्डिंग बना सकता है आराम से, बिल्कुल जी। वो भी इंसुलेटेड है ये। वो नेचुरल इंसुलेशन हो जाएगा, क्योंकि क्ले कंटेंट उसमें ज़्यादा है। हाँ हाँ। तो उसमें थोड़ा सा पत्थर भी होता होगा? हाँ, पत्थर भी है बीच बीच में, छोटे छोटे जो पत्थर है वो भी डाल दिया स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ के लिए डाल जी दिया। जी जी जी। तो वो बिल्कुल एक 4 मंजिल की बिल्डिंग आपने बना दी है। 3 मंजिल ऊपर है और एक बेसमेंट है। एक बेसमेंट है, बिल्कुल। और वो फर्स्ट क्लास आपका चल रहा है। हाँ। और हम अभी आते हुए देख के आ रहे थे, जब बेसमेंट से आ रहे थे, जी। तो आपने एक साइड में रूम भी बनाया हुआ है जिसमें कोल्ड स्टोरेज है। हाँ 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 हाँ। जब हम बिल्कुल बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्कुल वो गर्म है, हाँ हाँ हाँ। नॉर्मल सी टेम्परेचर है, और जब वो कोल्ड स्टोरेज में आते हैं तो वो कोल्ड स्टोरेज है कमरा। हाँ, हाँ, तो वो क्या इंजीनियरिंग आपने यूज़ किया इसके लिए कि वो एक बिल्डिंग में वो अलग से कमरा आ गया और वो एकदम ठंडा सा है बिल्कुल, और बाकी सारा गर्म है? जी, इसमें क्या है, ट्रेडिशनली हम को ये करते, वेजिटेबल सैलड हम बनाते थे, लेकिन पर वो बिल्कुल छोटा सा बनाते थे। अब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, उसको पूरा बेसमेंट एक कमरा बना दिया। उसी यानी कि 8-9 फीट का अगर हाइट है, तो उसमें हमने टायर्स बनाया है। तो उसी में सारा रूट क्रॉप्स जो है वेजिटेबल वो प्रिजर्व हो जाता है। आलू को सबसे नीचे रखना है, उसके ऊपर कैरेट को रखा, उसके ऊपर हमने ये टर्निप वगैरह रखा। तो बिल्कुल टॉप टायर में हमने रेडिश को रखा, क्योंकि रेडिश जो है वो माइनस में भी जल लेता है। कहीं माइनस डिग्री सेल्सियस अगर गया तो उसमें भी ये सह लेगा। अच्छा। जी जी जी। बाकी नहीं सह पाएगा? बाकी आलू को अगर हमने टॉप उस पर टायर पे रखा तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, वो पेरिशेबल है। वो तो +4 से नीचे वो नहीं सहेंगे। हाँ हाँ। तो वो तो एक ही कमरे में इतनी टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है? आ जाता है, 4-5 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आ जाता है एक ही कमरे में। टॉप आपके मतलब जहाँ पे टॉप टायर है, तो उसमें आपको टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहता है। जो नीचे वाले फ्लोर के मतलब फ्लोर साइड में आपका 4-5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया है सर जी। तो थैंक यू सोनू जी। हाँ, थैंक यू। इसका मैं बनाता हूँ, मैं भेजता हूँ इनके बेटे को। जी।